केजरीवाल ने अपनी राजनीति की ABCD बीजेपी से सीखी है, उनकी गाइड बुक से सीखी है। और बीजेपी का एक बहुत प्रिय जुमला है, आपदा में अवसर। तो उन्होंने आपदा में अवसर निकाल लिया है। जो आपदा उनके ऊपर आई थी कि चलो बेल मिल गई, बाहर आ गए जेल से, लेकिन कुछ एज CM वो कर नहीं सकते हैं, उस आपदा को उन्होंने अवसर में बदल दिया कि एक ऐसी महिला को बिठा दिया जिसको कि वो पीछे से बैठ के डिक्टेट करेंगे और वो वही काम करेंगे जो वो कहेंगे। आतिशी का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है जिससे कि हमें ये उम्मीद उनसे लगानी चाहिए कि वो कुछ अपने इंडिपेंडेंट, अपने बूते पे कोई इंडिपेंडेंट बहुत रेवोल्यूशनरी डिसीजन ले लेंगी या दिल्ली में बहुत कोई क्रांतिकारी कार्य करके कुछ सुधार ला देंगी। वही करेंगी जो केजरीवाल चाहेंगे। और केजरीवाल के लिए अवसर का ये भी एक फ़ायदा ये हो गया कि अब वो घूम घूम के प्रचार में अपने आप को लगा रहे हैं। उसका हरियाणा में भी दिखेगा, असर दिखेगा। दिल्ली का उन्होंने ऑलरेडी कैंपेन लॉन्च कर दिया है। दिल्ली की जनता से अपील, हरियाणा में भाषण देते हैं और वहां लोगों से कहते हैं कि मैं तभी मुख्यमंत्री बनूंगा जब मुझे जनता आशीर्वाद देगी और कहेगी कि मैं चोर नहीं हूं, मैं ईमानदार हूं। तो एक तरह से दिल्ली का कैंपेन भी उन्होंने लॉन्च कर दिया। तो केजरीवाल ने बेसिकली इस मौके को अपने लिए एक अच्छे अवसर के रूप में कन्वर्ट कर लिया है, इसमें कोई शक नहीं है। आतिशी की जहां तक बात है, आतिशी का कोई, जैसे सर ने बताया, कोई आश्चर्य नहीं है। जब केजरीवाल जेल गए तो सबसे ज्यादा विभाग आतिशी के पास ही थे। 15 अगस्त को उनका नाम झंडा फहराने के लिए सामने लाना, ये सबसे बड़ा एक इंडिकेशन था कि वो आतिशी पे भरोसा रखते हैं, अपना उत्तराधिकारी मानते हैं। अब फरवरी में चुनाव के बाद आतिशी रहती हैं उनकी कैंडिडेट की नहीं रहती हैं, या जैसा सर ने कहा सुनीता केजरीवाल के लिए वो कुर्सी, शी इज कीपिंग द चेयर वार्म, ये वाला तो कहीं हिसाब किताब नहीं है, वो तो हम आगे देखेंगे। लेकिन आतिशी पार्टी में शुरू से जुड़ी रही हैं। कॉन्सेप्ट लेवल पे जब ये पार्टी उभर रही थी, जब इसका फॉर्मुलेशन हो रहा था, तब से वो जुड़ी हुई हैं। और इनफैक्ट वो अरविंद केजरीवाल से ज्यादा मनीष सिसोदिया की करीबी रही हैं, उनके साथ बहुत के सलाहकार रही हैं। हाँ, और बहुत एजुकेशन में और हेल्थ में उन्होंने मनीष सिसोदिया के साथ काफी काम किया है। तो आतिशी केपेबल तो हैं, लेकिन वही है जैसे कि सौरभ भारद्वाज ने या गोपाल राय ने भी कहा था कि वो खड़ाऊ वाला हिसाब किताब है कि खड़ाऊ रख के वो नहीं तो राम वनवास गए और भरत खड़ाऊ रख के नहीं, सौरभ भारद्वाज ने बाकायदा समझाया था कि राम वनवास गए, खड़ाऊ रखा। सौरभ भारद्वाज ने कहा था, तो वो खड़ाऊ CM हैं और वो उसी तरह से काम करेंगी। ये जरूर है कि कुछ जो अधूरे घोषणाएं थी केजरीवाल की, शपथ ग्रहण के दिन ये भी कहा था कि हम में से कोई भी बन सकता था, 3-4 महीने की बात है। हाँ, सौरभ भारद्वाज ने तो कहा था। कोई उसमें कहीं इफ एंड बट की गुंजाइश नहीं है। जिस दिन नाम अनाउंस जब हुआ था, तो इसमें कहीं कोई मतलब इफ एंड बट नहीं था कि वो आगे का उनका कोई एम्बिशन है। वो जो छोटे काम है इनका केजरीवाल का, उनको अंजाम देंगी। कुछ महिला सम्मान योजना है महिलाओं के लिए, और कुछ घोषणाएं हैं, कुछ एक आध नई चीजें, नया शगुफा, नया कुछ फुलझड़ी छोड़ देंगी। और वो लोग उससे, सर ने जैसे कहा अभी कि भाई दिल्ली की हालत तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन केजरीवाल मजबूरी है दिल्ली की, ये सबको पता है। कांग्रेस भी जानती है, बीजेपी भी जानती है, और उस मजबूरी का केजरीवाल फायदा उठाएंगे। बस इतना ही ले दे के है, इसमें कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक लेसन नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।